नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर एक्चुअल में क्या होता है, फैटी लीवर के बाद कौन कौन से स्टेज जो है वो लीवर की होती जाती है, किस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं कि आपको फैटी लीवर है, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फैटी लीवर हो जाने के बाद कौन से डिसीज़ आपको हो सकते हैं और फैटी लीवर की क्या क्या ट्रीटमेंट हम हमारे घर पे जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में इन सारी बातों पे जो है वो चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम समझते हैं कि ये फैटी लीवर एक्चुअल में क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है, हम जो खाना खाते हैं फैट वाला, तो वो क्या होता है हमारे बॉडी में जो है वो जमा होता है, हम जैसे को हमें सबको पता है, और हमारा वजन बढ़ता है, हमारा फैट जो है वो बढ़ता जाता है, हमारा वेट बढ़ता जाता है। उसी प्रकार वो जो फैट है वो जब लीवर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसको ही सिंपल भाषा में बोला जाता है फैटी लीवर। समझ में आ गया? यानी लीवर के अंदर जब फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसको ही हम बोलते हैं फैटी लीवर। अब ये कॉमन प्रॉब्लम है, यानी 25 से 30% लोगों में ये देखने को मिलती है, महिला और पुरुषों दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें फैटी लीवर की तो देखिए सबसे पहले तो जो फैट है वो धीरे धीरे आपके लीवर पे जमा होता है, ये कंडीशन रहती है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो फिर ये लीवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेज सेकंड में चला जाता है। अब आपने इसको भी ठीक नहीं किया तो फिर लीवर सिरोसिस में हो जाता है। ये क्या है इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हो जाता है असाइटिस, यानी पेट में पानी होना, और ये अगर स्टेज 4 में चला गया तो फिर दिक्कतें बढ़ती है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए फिर भी आपको समाधान नहीं मिलेगा, फिर दिक्कतें आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये फैटी लीवर जो है वो ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है, तो मैंने जैसे ही बोला कि लीवर फैटी होने का रीज़न क्या है, जो हम फैट खा रहे हैं उसकी वजह से जो है वो लीवर जो है वो फैटी होता है। ठीक है, उस पर डिपॉजिट होता है। तो सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, देखिए सिम्टम्स की अगर बात करें तो बहुत सारे, पर कुछ मैंने जो कॉमन दिखाई देते हैं वो आपको बताने की कोशिश की कि बढ़ा हुआ वजन। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये एक आपका लीवर जो है वो फैटी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में फैट है तो लीवर में फैट होगा ही। डाइजेशन जो है वो आपका कम हो जाएगा, आपको कोई भी आप खाना जो खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा, गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, पेट ऐसा आपको भारी भारी लगने लगेगा, पेट में भारीपन लगने लगेगा। ठीक है, और उसी के साथ आपकी भूख जो है वो कम हो जाएगी। भूख कम क्यों होगी? क्योंकि डाइजेशन आपका कम हो जाएगा, तो डाइजेशन कम होगा, गैस बनेगी, खाना पचेगा नहीं, तो इसीलिए आपको भूख से रिलेटेड भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइस जो है वो आपको जो है वो फैटी लीवर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब गाइस ये जो फैटी लीवर है ये कौन कौन से डिसीज को क्रिएट करता है। अगर आपका लीवर फैटी हो गया तो उसके बाद आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की शिकायत हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, और लीवर आपका डैमेज भी हो सकता है। लीवर गाइस क्या क्या करता है वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपका लीवर डैमेज हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। क्योंकि एनर्जी स्टोरेज का काम भी लीवर करता है, जो मेटाबॉलिज्म है उसका भी काम लीवर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, इसी के साथ जो एंजाइम हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी लीवर करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, मेन फंक्शन मैंने बताने की कोशिश की, और इसीलिए फैटी लीवर को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको ट्रीट करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, पर इसको आपको जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप फॉलो करते हैं तो इस फैटी लीवर से जो है वो बचा भी जा सकता है, और अगर फैटी लीवर है उसको आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला है गाइस कि अगर आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है तो वेट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस करेंगे तो फैट जो है वो रिड्यूस होगा, फैट रिड्यूस होगा तो धीरे धीरे जो लीवर पे जमा हुआ फैट है वो भी जो है वो कम होता जाएगा, और आप फैटी लीवर से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। अल्कोहल जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है लीवर को, तो आपको अल्कोहल बंद करना है, क्योंकि लीवर क्या करता है, जो अल्कोहल है इसका कन्वर्शन डायरेक्ट फैट में कर देता है, और वो फैट फिर लीवर पे जो है वो जमा हो जाता है। तो आपको अल्कोहल बंद करना ही होगा। अगर आपको आपकी हेल्थ के बारे में थोड़ी भी जागरूकता है तो आपको अल्कोहल बंद करना होगा। एक्सरसाइज आपको करनी होगी। एक्सरसाइज ऐसी नहीं कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी भी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, चलना है या फिर जिम है, पर आपको पसीना निकलना चाहिए। ठीक है, स्वेटिंग आना चाहिए। आप 30 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आपने कर लिया और पसीना ही नहीं आया। तो पसीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पसीना आना चाहिए, ऐसे आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। डाइट की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो तली चीज़ें हैं
जो तली चीज़ें यानी जो ऑयल है इसका कंजम्पशन बिल्कुल कम है। शुगर आपको नहीं लेना ज़्यादा। सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं उसकी जगह आपको सेंधा नमक यूज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ऑयल, नॉनवेज, ये सारे प्रोडक्ट आपको कम करना है या फिर बैन करना है। देखिए, जो अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ औषधि आपको चालू है, मेडिसिन चालू है, तो डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि क्या ये हिपैटोटॉक्सिक तो नहीं, यानी लीवर के लिए कुछ डैमेज करने वाली या लीवर के लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं है। ये आप डॉक्टर से जो है वो बातचीत करके थोड़ा सा जो है वो कर सकते हैं। स्प्राउटेड यानी अंकुरित आहार आपको जो है वो भी बहुत फायदा करेगा। और सबसे ज़्यादा देखिए, फैटी लीवर को ट्रीटमेंट यानी क्या है, जो लीवर पे फैट जमा हुआ है उसको हमें कम करना है। तो कम तो हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। अगर हम गुनगुना पानी अगर भी पीते हैं, अगर ये आदत लगा लेते हैं, गुनगुना यानी 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर आसपास होना चाहिए, तो गुनगुना पानी क्या करता है, लीवर पे जो फैट जमा है उसको पिघलाता है। तो ये भी आप चीज़ जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस, जो च्यवनप्राश होता है वो भी फैटी लीवर में बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। तो आप रोज़ सवेरे च्यवनप्राश जो है वो खा सकते हैं। और जो पेन किलर या फिर एंटासिड होती है, ये जो हम कई हमारा माइग्रेन हो गया तो हम पेन किलर ले लेते हैं, एसिडिटी होगी तो एंटासिड खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये फैटी जो लीवर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका कम से कम यूज़ करना है। और जब भी यूज़ करना है तो डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही, डॉक्टर से पूछ के ही जो है वो पेन किलर या एंटासिड का जो है हमें इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए फॉलो करना इतना आसान भी नहीं है, मैंने तो बोल दिया, आपने तो सुन लिया, पर आपको अगर लगता है कि आप फॉलो करके देखना, बहुत ये लगता है पर बहुत हार्ड है, पर आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है या फिर आप बहुत ओवरवेटेड है, तो आप समझ लीजिए कि आपको लीवर में भी कुछ ना कुछ फैट जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है। और अगर आप इस फर्दर लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस या फिर इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो अभी आपको जो है उस पर ध्यान देना होगा, तभी आने वाली आगे जो दिक्कतें हैं उससे जो है वो बचाव हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।